Good afternoon, students and viewers. Today's topic is most repeated board exam questions. So for the quadratic equations, this was the question in 2006 compartment and 2013. Solve the following equations by the method of factorization. This is 4 under root 3 x square plus 5x and minus 2 under root 3. So अभी हमने इसका फैक्टर्स बनाने हैं 5 के. So अब हम क्या करेंगे 4 root 3. So we will multiply with 2 root 3. So this is equal to 8. ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा क्योंकि root 3 into root 3 is 3. So 24 हो जाएगा ये. ठीक है. So we take out the factors of 24. तो 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3, 8 the 24 and 2 4 the 8 and 2 2 the 4 and 2 1 the 2. ठीक है. So ये हो जाएगा आपका 3 into 2 into 2 into 2. ये हो जाएगा आपका 24 is 3 to 6 6 to 12 12 to 24. ठीक है. अब हमें कितना चाहिए 5. So अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरह से कि ये 5 आ जाए. So this will be 5 when 8 3 is 24. So अगर हम 8 में से 3 माइनस कर देंगे इक्वल टू 5 आ जाएगा. So ये 8 and 3 हमारे फैक्टर्स बन गए. तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे जैसे कि 4 root 3 x स्क्वायर प्लस यहां पे हमें प्लस में चाहिए तो इसलिए हम लोग 8 माइनस 5 कर देंगे. 8x माइनस 3x माइनस 2 root 3 इज इक्वल टू 0. सो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 4 root 3 x माइनस कर देंगे. 4 विल बी एंड x विल बी देयर. ठीक है. और इसका आंसर आ जाएगा रूट 3 x प्लस 2 क्योंकि ये 4 to 8 तो 2 आ जाएगा. ठीक है. इसमें से माइनस कॉमन लेके हम लोग कर देंगे और इसमें भी आपका हो जाएगा रूट 3 विल बी कॉमन बिकॉज 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. सो ये अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3. अगर आपको थोड़ा सा और मैं इसको कर देता हूं माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0. सो ये आपका रह जाएगा 4x इंटू अंडर रूट 3x प्लस 2. सो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें रूट 3. सो दिस इज रूट 3 और दिस इज ऑल्सो रूट 3. सो ये आ जाएगा रूट 3x प्लस 2 क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये अंदर प्लस हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो 4x माइनस रूट 3 into root 3 x plus 2. So this is equal to 0. So 4x minus root 3 is equal to 0. एक तो ये इक्वेशन हो गई. इससे आपका आ जाएगा 4x is equal to root 3 and x is equal to root 3 by 4. So this is the first answer. Second हो जाएगा आपका root 3 x plus 2 whole is equal to 0. So इसका हो जाएगा रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 by root 3. So this is moving towards this next sum. If the sum of the 7 terms of an AP is 49 and 17 terms is 289, then find the sum of the n terms. So for finding we have the formula for finding the sum of the n terms. N terms के लिए sum of n terms of an AP we have a formula of AP is लिखा होता है Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 whole into d. ठीक है. Where n is the number of terms and a is the first term and d is the common difference. D is the common difference. ठीक है. तो ये हमें इसमें निकालना है sum of the n terms. So we have to find out firstly that sum of the 7 terms. 7 terms कितना हो जाएगा S7. We write it as 7. n by 2 is 7 by 2 और 2a. 2a कितना है 2 into a. फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है तो 2a plus n minus 1 मानी कि 7 minus 1 whole into d. d is how much we do not know. So ये हमें पता नहीं है. S7 हमें पता है जो कि इक्वल टू है 49. So 49 हम यहाँ लिख देंगे. So 49 is equal to 7 by 2 whole into 2a plus 60. ये 6 हो जाएगा ये 2 into 8 हो जाएगा. So let's do the cross multiplication of it. So 49 into 2
divided by 7, that is equal to 2a plus 6d. So 7 gets cancelled, 14. So 2a plus 6d is equal to 14. So a plus 3d equal to 7. क्योंकि dividing this equation by 2, dividing whole equation by 2, so ये हमने कर दिया. तो ये हमारी हुई सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म here. Now the 17 terms का सम क्या दे रखा है? So S17 is equal to 17 n by 2 all into 2a plus n minus 1 17 minus 1 all into d. D is not given. So S17 कितना दे रखा है? 289. So we'll write it here 289. So 289 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे this into this. ठीक है. So 17 into 17 is how much? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 17 into 17 is 289. So 17 into 17, इसको हमने 17 into 17 लिख दिया मैंने, और ये डिवाइड हो जाएगा 17 से और into 2 हो जाएगा क्योंकि ये इधर चला जाएगा, वो उधर आ जाएगा नीचे. So is equal to 2a plus 16d, क्योंकि 16 आ जाएगा नहीं है. So 17 and 17 gets cancelled. So 2a plus 16d is equal to 34. So a plus 8d is equal to 17, क्योंकि ये हमने इसको dividing this equation by dividing by 2, dividing whole equation by 2. So we get the second equation. So subtracting 1 and 2, we get subtracting 1 and 2. ठीक है. So अगर हम इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अगर माइनस यहाँ डाल यहाँ कर लो तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड एंड 3d minus 8d is equal to 7 minus 17. So ये आ जाएगा minus 5d and this is equal to minus 10. और ये minus minus gets cancelled. So d is equal to 10 by 5, that is equal to 2. So d हमारा आ गया 2. So अब हमें इस इक्वेशन में डाल देते हैं हम. Putting the value of d in equation number 1, putting the value of d in equation number 1, ये इसमें डाल देते हैं. तो a plus d is 2 into 3 हो जाएगा यहाँ पे, is equal to 7. So a plus a is equal to 7 minus 6 is equal to 1. So a is equal to 1, d is equal to 2. So ये दोनों इक्वेशंस हम सम ऑफ द इसमें डाल देते हैं, सम ऑफ द n टर्म्स. So Sn, तो Sn ही रहेगा और हमें सम ऑफ द n टर्म्स निकालना है. तो n by 2 तो n by 2 ही रहेगा और 2 into a is 1. So 2 आ जाएगा इसकी जगह और n minus 1 तो n minus 1 ही रहेगा और d कितना हो जाएगा? d आपका 2 आया हुआ है. So इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So अगर आप चाहें तो इसको इक्वल टू n by 2, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ऐसे. इसमें से 2 कॉमन ले लें तो आपका 1 plus n minus 1 आ जाएगा. ठीक है. So this 2 gets cancelled. So we left with n into 1 plus n minus 1. ठीक है. So 1 gets cancelled. So आ जाएगा n square. Move towards the coordinate geometry now. Find the value of k if the points k, 3 and 6, minus 2 and minus 3, 4 are collinear. So suppose we consider that this is as x1 y1, x2 y2 and x3 y3. So इसके लिए हमें एक ऐसे फॉर्मूला डेवलप करना पड़ता है. तो इसके लिए मैं अभी एक बनाता हूँ आपके लिए और x1 y1. ठीक है. तो ये इसमें से ये भी we have to place some arrows in between these two, all these things, and x1 into y2 minus x2 into y1, इसको आप कर दीजिए प्लस. अब x2 into y3 minus x3 into y2, this one, and plus x3 into y1 and minus is x1 y3. अब हमें क्या करना है कि x1 वाले टर्म्स को कॉमन ले लेना. दिस इज x1,
सो वी टेक कॉमन इन x1. सो कॉमन कितना आ जाएगा y1 माइनस y3, y2 माइनस y3. ऐसे हम लोग x2 पे भी कॉमन ले लेते हैं प्लस में. x2 तो एक ये है और एक ये है, तो ये वाला पहले रख सकते हैं y3 माइनस y1, और हम रख सकते हैं x3 जो कि हो जाएगा आपका दिस इज x3, सो y1 माइनस y3 y2. This one is equal to, this is should be equal to 0. Now putting the value of x1, y1, x2, y2, x3, y3 in this equation, ये हमने develop कर ली है. So let's putting the value of x1, y1, x2, y2, x3, y3, putting all the values in this equation. ठीक है. So अब हम क्या करेंगे कि x1 कितना है k, so यहाँ पे हम लिख देंगे k and we'll put to the bracket. What is y1? What is y2? y2 is minus 2, so हम लिख देंगे minus 2, और minus of y3. What is y3? y3 is 4 कर दिया हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया और प्लस कर दिया x2 कितना है 6, तो 6 लिख दिया यहाँ पे. और y3 कितना है, y3 है 4, तो 4 लिख दिया यहाँ पे हमने. और माइनस y1 कितना 3 हो जाएगा यहाँ पे. और प्लस x3 कितना है, x3 है आपका -3, तो -3 लिख दिया. और y1 माइनस y2, y1 is 3 minus y2 is -2, so this is equal to 0. ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है. सो अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. k माइनस 6k हो जाएगा. ठीक है. प्लस 6 इंटू 1, तो 6 ही रह जाएगा. -3 इंटू 3, -3 आ जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस. सो दिस इज 3 प्लस 2, सो दिस इज 5, सो 5 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0. सो दिस इज -6k प्लस 6 -15 इज इक्वल टू 0. सो -6k माइनस, ये माइनस हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0. So 6k माइनस इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 9 प्लस हो जाएगा. So k इज इक्वल टू 9/6 माइनस में. This is 9 3 to the -3/2. So k की वैल्यू. So what was the last question? Trigonometry. You have to prove that under root of sec theta minus 1 divided by sec theta plus 1 plus sec theta plus 1 divided by sec theta minus 1 whole under root is equal to 2 cos sec theta. ये प्रूव करना है हमने. तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड विल स्टार्ट आउट विद इट. सो पहले ये समझना पड़ेगा कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा. सो इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं. sec थीटा 1/cos थीटा, सो 1/cos थीटा यहाँ डाल दिए. -1, दिस इज विद ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 1/cos थीटा प्लस 1. ठीक है. सो इसको कर देते हैं हम लोग ब्रैकेट में, और इसको कर देते स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस 1/cos theta plus 1 divided by 1/cos theta minus 1. This is square root. So this is equal to 1 minus cos theta हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में cos theta, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं 1 plus cos theta divided by cos theta. So this is square root of it. This cos theta gets cancelled. इधर भी ऐसे ही 1 plus cos theta और डिवाइड बाय cos थीटा एंड डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. सो इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये गेट्स कैंसिल्ड. सो अभी हमने क्या करना है ना, इसको नाउ वी हैव टू डू द 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा. सो इसको अंडर रूट हो गया, प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा. So we will multiply and divide it by इसको हमने कर देंगे 1 plus cos थीटा से, और इसको कर देंगे 1 minus cos थीटा से. So 1 minus cos थीटा डिवाइड बाय 1 plus cos थीटा. इसको हम लोग अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 plus 1 minus cos थीटा, एंड
here also 1 minus cos theta. So this is bracket, this is square root. ठीक है, ऐसे ही हम इसमें यहाँ पे 1 minus 1 plus cos theta और into 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. So this is his whole square root. Okay, ठीक है. So अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 minus cos theta into 1 minus cos theta is 1 minus cos theta का whole square. This is 1 minus whole square हो गया, और ये 1 a plus b whole into a minus b is equal to a square minus b square. So this is 1 minus cos square theta. So this is square root also, plus 1 plus cos theta into 1 plus cos theta is 1 plus cos theta का whole square, and this is 1 minus cos theta, 1 minus cos square theta, and this is also square root. So this is, ये square root के ये कट जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि स्क्वायर है तो ये 1/2 होता है, तो ये कट जाता है ऊपर से. तो this is 1 minus cos theta, और ये हो जाएगा 1 minus cos square theta is equal to sin square theta, as sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this is the formula we have to write. So अब हम यहाँ ही पे लिख देता हूँ इसको 1 minus cos theta जो ऊपर है ये वाला, और इसको डिवाइड कर देता हूँ sin theta से, क्योंकि ये जो है 1 minus cos square is sin square theta, और sin square theta, और ये स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर कट जाएगा तो sin theta रह जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाला कितना है, ये 1 plus cos theta होल स्क्वायर है तो 1 plus cos theta रह जाएगा, जैसे इसमें रह गया 1 minus cos theta, इसमें 1 plus cos theta रह गया, और इसमें भी sin theta रह जाएगा. सर इसको स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसको ब्रैकेट आ जाएगा. जैसे इसमें हमने 1 minus cos square theta is equal to sin square theta, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है that will be cancelled here, and ये आ जाएगा आपका. ठीक है, उसके बाद आपका 1 minus cos theta है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by sin theta माइनस cot थीटा, यानी कि cos थीटा बाय sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं प्लस cos थीटा बाय sin थीटा. तो ये एक्चुअली ये होता है cot थीटा होता है, ये भी cot थीटा होता है, बट ये कट जाएगा से क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल से. तो मैं 1 बाय sin थीटा इज 1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा. सो वी कैन राइट 1 बाय sin थीटा इज cosec थीटा. So cosec theta plus cosec theta is 2 cosec theta, and we have proved it now. 2 cosec theta. We hence prove to get it. And if you like my channel, then you can subscribe my channel and press the bell icon.